जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का पीसीएम बाई सुशील सर, क्लास 12th फिजिक्स हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। बच्चों, आज हम लोग जो है गाफ थ्योरम का डिटेल अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग गाफ थ्योरम के बारे में क्या क्या कैसे गाफ थ्योरम को प्रूव किया जाता है उन सभी बातों का इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो गाफ थ्योरम का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले हम लोग जो है विद्युत फ्लक्स को समझना होता है। विद्युत फ्लक्स, एक्चुअल में ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसका हम लोग डिफिनेशन देने का प्रयास करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है, तो हम लोग कहते हैं किसी बंद पृष्ठ से होकर के लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सपोज दैट ये यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ से कुछ ऐसे लंबवत बल रेखाएं गुजरेंगी, मतलब इस पृष्ठ से जो है 90 डिग्री का कोण। सपोज दैट ये हमारा ब्लैक बोर्ड एक प्रकार से पृष्ठ है और यहाँ से लंबवत कुछ इस प्रकार से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, उनकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। और जो विद्युत फ्लक्स होता है उसे फाई ई से डिनोट किया जाता है और ई इंटू डी एस कास थीटा होता है। एक्चुअल में ये होता कैसे है? सपोज दैट ये हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड है, कुल इसका सरफेस क्या है? यस है, और इसी के अंदर एक छोटा सा हम लोग एक पृष्ठ मान लेते हैं और इसे हम क्या नाम दे देते हैं? डीएस नाम दे देते हैं। तो इस छोटे से पृष्ठ का भी एक अपना डायरेक्शन होगा, उसका डायरेक्शन हम जो है ऊपर की ओर दिखा देते हैं, नॉर्मल, जिसे अभिलंब कहते हैं आप। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसका डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जो है वेक्टर क्वांटिटीज है, सदिश राशि है। इसके दो घटक होंगे, कंपोनेंट। सपोज दैट ये जो हमने छोटा सा पृष्ठ डीएस लिया है, इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर है, और इसी के मतलब इसी से लगा एक जो है ई का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है। ई और इसके बीच का जो बना कोण है वो कितना हम मान लिए हैं? थीटा मान लिए हैं। तो ये जो कंपोनेंट यानी ई से जो लगा हुआ ये जो रेखा है, ये क्या बताता है? ई कास थीटा के बारे में बताता है। यानी इसका जब हम लोग सदिश वियोजन करते हैं तो ई के साथ जो लगा हुआ ये लंब है, मतलब इस पृष्ठ का जो दिशा है ई के साथ जो लगा है, ये क्या बनाता है? ई कास थीटा बनाता है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा। और ये जो होता है ये क्या होता है? ई साइन थीटा के बारे में बताता है। तो ई कास थीटा ये लंबवत घटक होगा और ये ईस्ट साइन थीटा इसका जो है क्षैतिज घटक होता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग फाइंडिंग करते हैं वो ये फाई ई बताता है ई डी एस कास थीटा को। तो हम लोग जो डिफिनेशन बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम लोग यही तो कहते हैं किसी आवेशित पृष्ठ से या किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड किया जाता है? ई डी एस कास थीटा से। यहाँ पे कास थीटा ही एक्चुअली में क्यों लिया गया है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग फ्लक्स का डिफिनेशन करते हैं तो वहाँ पर हम बोल चुके हैं कि लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की ये क्या है? तीव्रता है। तो इसके साथ ये लंबवत ये घटक लिया गया है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पे कास थीटा ही यूज हो रहा है। तो ये पहला बात आपको याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्लक्स जो होता है बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक फ्लक्स, धनात्मक फ्लक्स, और सेकंड होता है आपका ऋणात्मक ऋणात्मक फ्लक्स। तो धनात्मक फ्लक्स किस प्रकार से होता है? धनात्मक फ्लक्स सपोज दैट ये क्यू आवेश है, ये प्लस आवेश से आप जानते हैं विद्युत बल रेखाओं की संख्या हमेशा निकलती है, और जो ऋण आवेश होता है वहां पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या आकर के क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ये होता है ऋणात्मक फ्लक्स और ये होता है धनात्मक फ्लक्स। तो इसे हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं कि एक्चुअल में धनात्मक फ्लक्स का डिफिनेशन क्या हो सकता है? तो हम लोग ये कहेंगे किसी आवेशित पृष्ठ से लंबवत उसके बाहर की ओर सतह से, यानी किसी आवेशित पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर निकलने वाला जो विद्युत बल रेखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। और किसी आवेशित पृष्ठ के
अंदर की ओर लंबवत गुजरने वाला जो विद्युत बल रेखा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। इस बात को आपको अच्छे तरीके से याद करना होगा कि धनात्मक फ्लक्स क्या है और ऋणात्मक फ्लक्स क्या है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है घन कोण का, सॉलिड एंगल। घन कोण क्या होता है उसे भी आप देख लीजिए, क्योंकि बिना घन कोण के और बिना विद्युत फ्लक्स के समझे बिना आप जो है गाउस थ्योरम का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हमने आपको जो है विद्युत फ्लक्स बता दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई EEDS cos थीटा। हमने जो है फ्लक्स का प्रकार आपको बता दिया, एक धनात्मक फ्लक्स होता है और एक क्या होता है, ऋणात्मक फ्लक्स होता है। इसके बाद हम लोग जो है घन कोण को इमेजिनेशन करते हैं। तो घन कोण मैं आपको बता दूं कि जो घन कोण होता है वो 3D इमेज होता है। मान लीजिए एक फुटबॉल है और फुटबॉल के सेंटर पे आप जाइए और फुटबॉल के सतह पर कोई दो बिंदु लीजिए और उन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, तो कुछ इस प्रकार से आपको इमेज मिलेगा, 3D इमेज जो हमने बनाया है। और इसका जो है रेडियस यहाँ पर मान लीजिए r है और ये जो है डी ओमेगा। तो यही जो डी ओमेगा अर्थात उसके सेंटर पे बना कोण होगा, उस फुटबॉल के सेंटर पे जो बना कोण होगा फुटबॉल के एक छोटे से पृष्ठ से, तो वही क्या बनाएगा, डी ओमेगा बनाएगा। और फुटबॉल मान लीजिए टोटल फुटबॉल है, टोटल फुटबॉल के लिए जो एंगल मिलेगा टोटल फुटबॉल के लिए, ये तो इसके छोटे से पृष्ठ का ये भाग मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। छोटा सा फुटबॉल में कोई पृष्ठ लीजिए तो उसके सेंटर पर ये कोई दो बिंदु यहाँ पर मान लीजिए, तो ये दो बिंदु से मिलाने वाला जो सेंटर पर कोण है वो क्या होता है, डी ओमेगा होता है। लेकिन ये जो टोटल होता है, ये कुल जो कोण बनेगा यहाँ पे, इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ओमेगा देते हैं। तो हम लोग जैसे ही डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ओमेगा मिल जाता है। और जो डी ओमेगा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ds cos थीटा अपान r स्क्वायर होता है। ये जो है ये छोटा सा पृष्ठ होता है ds, ठीक है। और इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं और इस छोटे से पृष्ठ पर यहाँ एक बिंदु P मान लेते हैं और इसका जो है डायरेक्शन, इस पृष्ठ का डायरेक्शन n है और ये आगे की ओर बढ़ाए हैं, यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे डी ओमेगा को डिफाइन कर सकते हैं। जो डी ओमेगा होता है ds cos थीटा अपन r स्क्वायर होता है, और ये जो ds cos थीटा अपन r स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है, 4 पाई के बराबर होती है। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से याद करना होगा कि डी ओमेगा क्या होता है। डी ओमेगा जो होता है घन कोण होता है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो घन कोण जो डी ओमेगा होता है ds cos थीटा अपन r स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई, और जैसे ही हम लोग डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ओमेगा मिल जाता है। तो आपको दो बातें याद रखना है। पीछे हमने आपको बताया फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान क्या होता है, EDS cos थीटा, और ई का मान आप पढ़े हैं, ई क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गाउस थ्योरम। तो गाउस थ्योरम को मैं आपको बताता हूं। अब आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे घन कोण, तो घन कोण हो गया और इसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे पढ़ते हैं, गाउस थ्योरम को पढ़ते हैं। तो आइए गाउस थ्योरम मैं लिखता हूँ, गाउस का प्रमेय। गाउस प्रमेय क्या है, गाउस थ्योरम क्या है, गाउस ने क्या बताया, क्या स्टेटमेंट दिया। तो गाउस के स्टेटमेंट को आप समझें पहले अच्छे तरीके से। गाउस ने क्या बोला, देखिए भाई स्टेटमेंट जो है ज्यों का त्यों बोलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक के कथन को हम लोग एज इट इज ऐसे ही बोलने का प्रयास करते हैं, उसमें थोड़ा सा भी तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं आप। तो गाउस ने ये बताया किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स का मान होता है, अभी हमने आपको विद्युत फ्लक्स बताया है क्या है, किसी आवेशित या किसी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाला कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो गाउस ये कहे अपने स्टेटमेंट में किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला कुल फ्लक्स का जो मान होता है, अर्थात ये फाई ई, उस बंद पृष्ठ से होल सरफेस पर जो कुल आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होता है। यही जो है गाउस का स्टेटमेंट है। अर्थात किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वह उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गाउस का स्टेटमेंट है। तो इसे अब हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे,
तो आइए हम लोग देखते हैं इसे प्रूफ करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग एक सरफेस लेते हैं और इस पर जो है 2 बिंदु यहाँ पर ऐसे मान लीजिए, और 2 बिंदु इस छोटा सा पृष्ठ हम लोग कल्पना करते हैं ds, और इस दोनों बिंदुओं को आप यहाँ से मिला दीजिए। ये टोटल सरफेस का ये क्या है, ये सेंटर होता है, वहाँ पे क्या हमने क्यू आवेश दिखा दिया है। अब इसको जो है आप आगे की ओर बढ़ा दीजिए, ये इसका r है, आगे की ओर जैसे बढ़ाएंगे तो यही मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी है। और ये छोटा सा जो सरफेस माने हैं आप, इसका डायरेक्शन मान लीजिए n है, n कैप है। ये छोटे से सरफेस का डायरेक्शन है। जैसे मैं आपसे कहूँ इस ब्लैक बोर्ड का डायरेक्शन क्या है, तो इसके लंबवत परपेंडिकुलर होता है। किसी भी सरफेस का अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो तो उसके परपेंडिकुलर आप जो है दिखा दीजिए। तो ये जो हमने छोटा सा ये जो पृष्ठ माना है, इसका डायरेक्शन भी आप इधर दिखा दिए हैं, और ये ई का डायरेक्शन है। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। और ये जो बना कोण है इसे हम लोग क्या कहेंगे, डी ओमेगा कहेंगे। तो हम लोग इसमें एक्चुअली क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो है इस P बिंदु से, यहाँ पे ये जो पॉइंट हमने दिखाया है यहाँ पर हमने इसे क्या नाम दे दिया है, P बिंदु। अर्थात इस P बिंदु से जो ds पृष्ठ है उससे निकलने वाला हम लोग फ्लक्स की गणना करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास क्या है, P बिंदु है, और ये P बिंदु यहाँ पे लिखा जाएगा P बिंदु के ds सतह, या आप कह सकते हैं पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, यानी इस P बिंदु से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, डी फाई ई होगा। क्योंकि ये टोटल सरफेस के लिए हम बात कर नहीं रहे हैं, हम लोग जो है स्मॉल सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, ds के लिए। तो हमारे पास एक क्या होगा, डी फाई ई होगा, और ये जो डी फाई ओ ई होगा ये किसके बराबर होगा, ई डी एस कास थीटा के बराबर होगा। हम लोग जानते हैं, पीछे जो मेरा लेक्चर जो बच्चे देखे होंगे उन्हें पता है ई का मान क्या होता है। ई का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। जो लोग हमारा वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जा करके वहाँ पे देखें, तब उनको यहाँ पर समझ में आएगा। तो ई का मान हम लोग यहाँ पे ला करके पुट कर देते हैं। तो डी फाई ई जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और डी एस कास थीटा। अभी मैंने आपको बताया कि जो डी ओमेगा होता है वो डी एस कास थीटा अपान किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अभी हम लोग जो है इस P बिंदु पर छोटे से सरफेस के लिए क्या निकाले हैं, डी फाई ई निकाले हैं, और डी फाई ई का रिजल्ट कितना आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये क्या आ रहा है, डी एस कास थीटा आ रहा है। जबकि हम लोग जानते हैं डी एस कास थीटा अपन आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या होता है, डी एस कास थीटा अपन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे ला के हम लोग पुट कर देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, और डी एस कास थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, डी ओमेगा लिखते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट क्या दे रहा है, डी फाई ई दे रहा है। ये जो है छोटे से पृष्ठ के लिए हमारा जो है छोटा सा विद्युत फ्लक्स आ गया है। अब हम लोग कुल सतह सरफेस, टोटल सरफेस यस के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या मतलब विद्युत फ्लक्स का हम लोग गणना करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ यस के लिए, संपूर्ण पृष्ठ यस के लिए विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई ई मिल जाएगा। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डी फाई ई का। किसके लिए कर रहे हैं, टोटल सरफेस के लिए। तो यहाँ पे यस भी लगा सकते हैं, नहीं लगा रहे हैं तब भी काम बनेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, वो होल इंटीग्रेशन ऑफ यस डी फाई ई। और यहाँ पर डी फाई ई की आप वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और क्या है, डी ओमेगा है। तो ये क्या मिल गया, फाई ई मिल गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप जानते हैं कि डी ओमेगा की वैल्यू हमने आपको पहले बता दिया 4 पाई होता है।
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, और यहाँ पे क्या मैं रख दे रहा हूँ 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई फिनिश हो गया। तो आप देख रहे हैं आपको जो फ्लक्स का मान मिल गया 1/एप्सिलॉन नॉट और क्यू, यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यही गाउस का थ्योरम है और ये ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम की दृष्टि से 100% मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोर्ड हर साल इसको कहीं ना कहीं पूछ ही देता है और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से हो चाहे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हो। इससे रिलेटेड हम लोग एक और बात की कल्पना करते हैं, मैं वो भी आपको जो है 2 मिनट में बता देता हूँ। अगर मान लीजिए हमारा ये जो पॉइंट, ये जो हमारा चार्ज है वो सरफेस के अंदर है, लेकिन अगर कहीं कंडीशन कुछ इस प्रकार से बन जाए कि ये चार्ज जो है उस सरफेस से बाहर लिया जाए, तो उस दशा में हम लोग क्या करते हैं, तो आइए उसको भी 2 मिनट में निपटा देते हैं। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये टोटल सरफेस यस है। देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिजिक्स जो है एंजॉय के साथ पढ़ो, विदाउट टेंशन आपको आएगा समझ में, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो आपको जो है फिजिक्स एकदम आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारा ये टोटल सरफेस यस है और इसके बाहर हम एक दूसरा आवेश क्यू रख देते हैं प्लस क्यू आवेश है हमारे पास। तो इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार से निकल रही हैं, इस प्रकार से पास आउट हो रही हैं। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो यहाँ पे एक आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पृष्ठ का कल्पना कीजिए और एक पृष्ठ जो है यहाँ पे कल्पना कीजिए कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं और यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। इस पृष्ठ को हमने S2 नाम बोल दिया और इस पृष्ठ को हमने क्या नाम दे दिया, S1 पृष्ठ दे दिया। तो यहाँ से हमारा जो फ्लक्स का मान मिलेगा वो d∅E1 हमने उसे बोल दिया और यहाँ से जो हमारा फ्लक्स का मान मिलेगा वो d∅E2 हमने उसे बोल दिया। आप अभी मैं आपको बता दिया हूँ कि प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर पहले बता दिया हूँ कि विद्युत फ्लक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक फ्लक्स और एक क्या होता है ऋणात्मक फ्लक्स। और जो बच्चों ऋणात्मक फ्लक्स होता है माइनस क्यू, वो क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं उस पर आकर के समाप्त हो जाती हैं, अर्थात वो मतलब उनको आकर्षित करने का काम होता है और ये क्या करता है, उनको विद्युत बल रेखाओं को बाहर निकालने का काम करता है। तो विद्युत बल रेखाओं का एक गुण होता है हमेशा प्लस सिरे से निकल करके माइनस क्यू आवेश यानी माइनस सिरे पे क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर जो फ्लक्स का मान होगा और यहाँ पर जो फ्लक्स का मान होगा, दोनों को हम लोग जब जोड़ेंगे निकाल करके तो हमारा क्या बता देगा, कुल फ्लक्स का मान बता देगा। तो हम लोग लिखेंगे S1 पृष्ठ के लिए, S1 पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान, S1 पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान अर्थात d∅E1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्या हो जाएगा d ओमेगा हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गया वैल्यू S1 पृष्ठ के लिए। क्यों मैंने प्लस लिया है, क्योंकि आप समझ रहे हैं S1 पृष्ठ में अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, तो अंदर की ओर जब प्रवेश करती हैं तो वहां पे क्या लिया जाता है, माइनस लिया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, या माइनस में यहाँ पे बाहर लगा देता हूँ, समीकरण नंबर 1। अब S2 पृष्ठ के लिए ठीक इसी प्रकार से S2 पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान। तो S2 पृष्ठ के लिए जब फ्लक्स का मान होगा तो उसे हम लोग क्या नाम दिए हैं, d∅E2। तो d∅E2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q d ओमेगा। अब हम लोग, हमें क्या चाहिए, कुल फ्लक्स का मान चाहिए। तो कुल फ्लक्स पाने के लिए, कुल फ्लक्स फाइंडिंग करने के लिए φE क्या कर देंगे, d∅E1 प्लस d∅E2। तो d∅E1 का मान क्या है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और ये क्या है d ओमेगा अब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू d ओमेगा। दोनों कट के देखिए क्या रिजल्ट आ गया, 0 आ गया। तो अर्थात जो कोई हमारे पास एक बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ से r दूरी पर यदि कोई आवेश है
तो उसके लिए हम लोग दो पृष्ठ का कल्पना करते हैं जहां पे प्रवेश हो रही हैं वैद्युत बल रेखाएं। पहला वो पृष्ठ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इतने क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं तो ये S1 हो गया, और जहां से बाहर की ओर निकल रही हैं उस पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे, S2 पृष्ठ कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग S1 पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान निकालेंगे और पुनः हम लोग अगेन S2 पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान निकालेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको जो है कुल फ्लक्स का मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो गाफ थ्योरम मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि गाफ थ्योरम के लिए दिखाइए कि जब कोई आवेश किसी पृष्ठ से बाहर की ओर रखा है तो उसके लिए जो कुल फ्लक्स का मान है 0 होता है, सिद्ध करके दिखाइए। तो आपको जो है शुरू से इस क्वेश्चन को लगाते हुए यहाँ तक पहुँचना होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप जो है वीडियो जहाँ पे नहीं आपको समझ में आया 2 से 3 बार रिवाइज करके देखिए, अच्छे तरीके से देखिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वह जो है डी ओमेगा डी एस cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई। इसे आप समझे घन कोण का मान क्या होता है। उसके बाद आपको इसमें क्या समझना है, आप जो है विद्युत फ्लक्स को समझें। विद्युत फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है, तो विद्युत फ्लक्स फाई ई होता है ds e इंटू डी एस cos थीटा। तो ये दोनों चीज अगर आप समझ रहे हैं और उसके बाद धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए मक्खन है एकदम। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। तो जय हिंद।